हेलो बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। आप सभी लोग हमें कमेंट करके और व्हाट्सएप पे डीएम करके रेगुलर पूछते जा रहे थे, सर क्लास 9th के फॉर्म कब आएंगे, क्लास 9th के फॉर्म कब आएंगे। अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आज मैं आपको सारी डिटेल शेयर करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे, जहां हम आपको बताएंगे कि भाई कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं फिल करने के लिए, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, किस एज के बच्चे इसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन है जो इसके लिए एलिजिबल है, किस क्राइटेरिया में आप एलिजिबल हैं, कौन से क्राइटेरिया वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, अर्बन में कौन फिल कर सकता है, रूरल में कौन फिल कर सकता है। सभी के रेगुलरली डाउट आने के बाद कि सर इस पे थोड़ा सा अपडेट दीजिए, तो वो आपके लिए अपडेट आ चुका है। आपका अभी इंतजार खत्म हो चुका है अपडेट को लेके। मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूं, न्यू अपडेट आपके लिए कुछ इस प्रकार है। तैयारी करवाने का सही तरीका क्या रहेगा, आपके फॉर्म आ चुके हैं क्या, देखिए मैं आपको इन सब के बारे में अपडेट कर दूंगा। बेटे सबसे बड़ी बात, हमारी 5th और 9th क्लास के ऑनलाइन बैच भी आप लोग ले सकते हैं। मैत्री इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां से आप ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। चलिए आता हूं मैं, आपका क्या सिलेबस आ रहा है मैं आपको पहले अपडेट कर देता हूं आपके सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आने वाला है बेटे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का आने वाला है, तो टोटल 35 का आने वाला है। एज इट इज बेटे, आपके हिंदी आने वाली है 15 क्वेश्चन, 1 मार्क का आने वाला है, टोटल 15 मार्क्स के आने वाले। एज इट इज आपकी इंग्लिश बेटे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं बेटे, आपके 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, कितने मार्क्स हो जाएंगे बेटे 15। साइंस के बेटे 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स होंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। जनरली बच्चे स्कूलिंग भी कर रहे होते हैं, तैयारी भी कर रहे होते हैं। भाई मैं सबको एक बात अपडेट कर देता हूं, साइंस ऑलमोस्ट वही आता है जो आपके स्कूल का सिलेबस होता है, बस आपको अपनी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। ऑलमोस्ट आपके 100 क्वेश्चन बेटे, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आज मैं आपको सारी अपडेट दे दूंगा, क्या आपके फॉर्म बनना है, किस तरीके से बनना है, क्या क्या आपके आने वाला है, सारा अपडेट आज आपके लिए क्लियर है। सब अपडेट आपके लिए आ चुका है, सब अपडेट आपको यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले हम आपको शेयर करेंगे। क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से आपके फॉर्म बनना स्टार्ट हो रहे हैं, कोचिंग और प्रिपरेशन कैसे करें, एग्जाम डेट आपकी क्या है, रिजल्ट कब आने वाला है, और बेटे एडमिशन आपके कब से स्टार्ट होने वाले। बेटे सारी जानकारियां आज मैं आपको देने वाला हूं, सारी जानकारियां एक एक से हम स्टेप बाय हर एक जानकारी देंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन नहीं भर सकता, कौन कौन बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सभी के बारे में बेटे आज मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो बेटे और नेक्स्ट आपके लिए है कि भाई एडमिशन कौन अलाउड है कौन अलाउड नहीं है, सारी कि कौन बच्चे इसके लिए अलाउ है कौन बच्चे अलाउ नहीं है, एक एक चीज आपके लिए क्लियर कर दूंगा। बेटे कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आज आपके लिए डिटेल छूट जाए, सब कुछ अब आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, हर एक डिटेल आपसे शेयर करूंगा आज मैं। हर डिटेल को शेयर करने के बाद अब देखते हैं बेटे, मैं आपको बता देता हूं अलाउड कौन कौन है। बेटे अलाउड आपके लिए कौन कौन है, अलाउड बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो सारे बच्चे अलाउड है। भैया जो बच्चे स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन सेशन 24 और 25, जो 2024-25 वाले इस सेशन में 8th क्लास में, वो सारे बच्चे बेटे इसका फॉर्म भर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी बॉय फॉर्म भर सकता है, कोई भी गर्ल फॉर्म भर सकती है। चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, कई सारे बच्चों को डाउट होता है सर हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। बेटे बिल्कुल भर सकते हो, सब कुछ क्राइटेरिया आज आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। चाइल्ड ऑफ एनी पर्सन इंडिया, इंडिया का कोई भी रहने वाला बच्चा जो इंडिया का मूल निवासी हो जिसका, भैया वो भर सकता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड भी भर सकते हैं, लिविंग इन अर्बन और रूरल एरिया। बेटे सबसे बड़ी बात, बच्चों को ये डाउट बहुत रहता है कि सर मैं रूरल से हूँ, सर मैं अर्बन से हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। बेटे हर एक बच्चा फॉर्म भर सकता है, जो रूरल से है जो अर्बन से है, हर वो बच्चा फॉर्म भर सकता है जो इसकी तैयारी करना चाह रहा है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, बेटे कैटेगरी आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म के हो, आप सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं, सारे बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं बेटे कौन इसके लिए फॉर्म भरने के लिए अलाउ नहीं है। स्टूडेंट नॉट इन 8th इन सेशन 24-25, बेटे जो इस 24 और 25 सेशन में 8th क्लास में नहीं है वो इसके लिए फॉर्म भर नहीं सकते। अब क्या बेटे, हु डू नॉट पास क्लास 6, 7, 8 इन कंटिन्यू सेशन, जिन्होंने बेटे 6वीं 7वीं 8वीं कंटिन्यू सेशन में नहीं पढ़ी हुई है। बेटे 6वीं 7वीं 8वीं कंटिन्यू सेशन आप समझते हैं कि भैया 2022 से 23, 23 से 24, 24 से 25 लगातार जिन्होंने स्टडी नहीं की हुई है वो फॉर्म नहीं भर सकते। किसी कारण से किसी ने 20 में एक साल एग्जाम नहीं दिए,
या वो किसी क्लास में फेल हो गया, बेटे वो इसमें नहीं कर सकते। आप समझ, कंटिन्यू होनी चाहिए, तीनों सेशन कंटिन्यू होना, 22-23 6th क्लास, 23-24 7th क्लास, 24-25 8th क्लास। ये वाले बच्चे बेटे इसका नहीं भर सकते, कंटिन्यू में नहीं है। जो ऑलरेडी गिवन JNV 8th एग्जाम, बेटे कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक पहले ही दे चुके होते हैं 7th क्लास में, बोले कि एग्जाम दे के देख लेता हूँ, बेटे वो एग्जाम नहीं दे सकते। जिन्होंने 2 बार एग्जाम देना चाह रहे हैं भाई, जो एक बार पहले दे चुके वो एग्जाम नहीं दे सकते इसमें बेटे। डू नॉट हैव वैलिड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, बेटे जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, बेटे अभी भी आप देख रहे हैं कि कई सारे केसेस ऐसे आते हैं कि बच्चा स्टडी कहीं और से कर रहा है और स्कूलिंग उसकी कहीं और की है, उसका डोमिसाइल कहीं और का, बेटे वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते। देख लें आप कहीं आप उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे कि आपका स्कूल कहीं का है और आपका मूल निवासी कहीं का है, बेटे वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और बेटे ये आपको ऑलरेडी गिवन JNV क्लास 8th एग्जाम अर्लियर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट को मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिछले साल एक बच्चे ने ऐसा किया हुआ था, 8th क्लास में पेपर दिया, वो फेल हो गया, वो 1 मार्क्स से फेल हो गया, तो उसने क्या किया, दोबारा से 8th करके फॉर्म भर के एग्जाम देना चाहते। तो बेटे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप एक बार एग्जाम दे चुके हो तो आप दूसरी बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब बेटे अब आपके लिए जानते हैं और क्या होने वाला है। नॉट अलाउड और कौन होंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, भैया जिनके पास नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, बेटे कास्ट सर्टिफिकेट वाली कैटेगरी बहुत बड़ी मायने रखती है आप सब लोगों के लिए। जो बच्चे OBC में है, हो सकता है आप अपने स्टेट में OBC आते हो, पर सेंट्रल की लिस्ट में अगर आप OBC में नहीं आते तो बेटे आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि सेंट्रल की OBC लिस्ट में आपका आना चाहिए, क्योंकि JLB सेंट्रल के द्वारा चलता है बेटे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बेटे ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका इस तरीके से, आप जैसे बच्चे 8th क्लास के बाद जब वो नवोदय विद्यालय पे बच्चों को अन्य राज्य में पढ़ने के लिए भेजता है बेटे, उसके लिए आपको पेरेंट्स से साइन करवाना पड़ेगा कि हाँ हम अपने बच्चे को अलाउ करते हैं, JNV को परमिशन देते हैं कि वो हमारे बच्चे को 1 साल के लिए अदर स्टेट में पढ़ाई करने के लिए भेज सकता है। तो बेटे वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चलेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आप नियर बाई किसी भी अपने आसपास के किसी भी हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कि आप मेडिकली फिट हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बना देगा आपका 10 से 20 रुपए में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बेटे बन जाता है। अब नोट अलाउड और कौन से, मार्कशीट ऑफ क्लास 6 7 8, जिनके पास क्लास 6 7 की मार्कशीट नहीं है, 8th की मार्कशीट नहीं है बेटे, उनको भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब देखिए अभी आपको 8th की नहीं चाहिए, अभी आपके पास 6th और 7th की चाहिए। 8th वाला जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगी 2025 में अप्रैल तक आपके पास एडमिशन से पहले अवेलेबल होनी चाहिए। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। रूरल सर्टिफिकेट, बेटे अगर ग्रामीण एरिया से आते हो तो अगर आपके पास ग्रामीण एरिया का सर्टिफिकेट नहीं है, भाई ग्रामीण और अर्बन भाई दोनों में समझो, ग्रामीण में आते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, हमारा स्कूल ग्रामीण में। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपका भाई कहाँ के रहने वाले वो सर्टिफिकेट, जिनके पास नहीं बेटे उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। अंडरटेकिंग माइग्रेशन, भैया उनको अलाउ माइग्रेशन देना पड़ेगा उनको, JNV वालों को कि हाँ हम आपके अंडरटेकिंग कर रहे हैं, हम बच्चे को आपके लिए आपके यहाँ पे छोड़ रहे हैं, आपकी गारंटी है भाई, हमारी जिम्मेदारी है, सब कुछ वो आपको देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप PH कैटेगरी में आते हो तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर रिगार्डिंग क्लास 6 7, अपने स्कूल के हेड मास्टर से आपको कि आप क्लास 6 7 8 आपने कहाँ से स्टडी किए, वो सर्टिफिकेट आपको अप्रूव करवा के बेटे लगाना पड़ेगा। बेटे मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता दूं, सिंपल सी बात है बेटे, अगर आपका जन्म, सिंपल सी बात समझ ले बेटे ये डेट याद रखना, 1 मई 2010 से लेके 31 जुलाई 2012 तक के बीच में अगर आपका जन्म है तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। इसके बाद या पहले का जन्म है तो आपको अलाउ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और बेटे अगर आपने गलती से भी फॉर्म गलत भर दिया, डिटेल गलत भर दी, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में मेरा नाम कुछ और है, फॉर्म भरते टाइम कुछ कर दिया, मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे पिताजी का सरनेम कुछ और है, डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ और कर दिया, तो बेटे ऐसे बच्चों को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात समझें बेटे, एडमिशन नॉट अलाउड, और कौन कौन से जिन्हें अलाउड नहीं किया जाएगा, रूरल और अर्बन कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी सही नहीं भरते हैं तो बेटे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बेटे आपकी कम्युनिटी कैटेगरी OBC SC, बेटे जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट लेने के लिए कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी पे गलती से अगर आपने टिक कर दिया, अगर आप आते हैं OBC में और आपने SC टिक कर दिया तो बेटे आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बेटे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत फिल करते हैं तो बेटे आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपने सही से पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं भरी है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। बेटे PH कैटेगरी भाई सही से कैटेगरी भरेंगे, गलत जेंडर भर देंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बेटे कई आपको मैं बता दूं, पिछले एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला आया था, दिल्ली हाई कोर्ट का, कि जो बच्चे
अदर डिस्ट्रिक्ट में स्टडी कर रहे हैं और मूल निवासी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, भैया उनको कहीं ना कहीं एडमिशन दिया जाए। ये फैसला आता जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पर भाई फिर भी जेएनवी ने जो नोटिफिकेशन आया उसमें इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो आप ये मान के चलें अभी भी आपके लिए वही रूल अप्लाई होता है कि आपकी स्टडी उसी डिस्ट्रिक्ट से होनी चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट के आप मूल निवासी हैं बेटे। तो बेटे इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अब जरा समझे एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन कैसे भरें, कहाँ से भरें, कब भरें, कितने रुपए में भरा जाएगा। बेटे सारी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, कहाँ से बनना है फॉर्म। बेटे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म फोन से भी भर सकते हो, लैपटॉप से भी भर सकते हो। कैसे भरना है, जेएनवी की आप वेबसाइट पे चले जाए बेटे, आप वहां से अपना फॉर्म भर सकते हैं। कब आने वाले फॉर्म, जुलाई अगस्त। बेटे अब ये जो आपका अगस्त चल रहा है इसमें अभी इसी टाइम पे अब आपको फॉर्म बने, ये आपके फॉर्म अभी बनने हैं। आपको कितने रुपए में बेटे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अब बात करें कोचिंग और प्रिपरेशन आपको बेटे कैसे करनी है, परीक्षा के लिए तैयारी कब, कहाँ से और कितने रुपए में करनी है। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट से भी फ्री क्लासेज ले सकते हो, फ्री क्लासेज ले सकते हो। और हमारे ऑनलाइन बैचेज जो कि मैत्री इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बेटे देखें कब तैयारी करनी है, कब, जब जागो तब सवेरा, जब आप जाग जाओ तभी सवेरा बेटे, तब से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं बेटे, घर बैठे बैठे मैत्री इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर सकते हैं। कितनी, कम से कम 4 महीने देने होंगे बेटे आपको। अभी अगस्त चल रहा है बेटे, अभी से अब आपको 4 महीने कम से कम देने होंगे तैयारी के लिए, और इजीली आप एग्जाम क्रैक कर देंगे बेटे, आसानी से एग्जाम क्रैक कर देंगे। एक शानदार अपडेट आपके लिए आया जिससे आपको बहुत बेनिफिट होना है। कितने रुपए में बेटे, फ्री में भी पेड में भी बेटे, फ्री भी तैयारी कर सकते हैं आप। यूट्यूब चैनल पे हमारे पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारी वीडियोस मिल जाएंगे, और पेड करके भी आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्रिंटेड नोट सब कुछ मिलेगा बेटे। मैत्री इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। अब समझे, मतलब परीक्षा रिजल्ट क्या आएगा, परीक्षा का परिणाम कब और कहाँ आएगा। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि ये मार्च एंड तक अप्रैल स्टार्टिंग में आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा जैसे ही आप देते हैं। और आपकी डिटेल बेटे मैं आपको बता दूं, हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन होने वाले, अभी तक इस लास्ट ईयर में सिलेक्शन होने वाले ये बच्चे आपके स्कूल, और भी काफी सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो भाई आप बेफिक्र रहें, आपका सिलेक्शन होगा, सिक्योर 100% सिलेक्शन होगा। आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। और बेटे देखें कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है अपनी, मैं बता देता हूँ। एग्जाम डेट, मतलब परीक्षा कब और कहाँ होगी बेटे, परीक्षा कब और कहाँ होगी, आपके जहाँ पे हैं, जिस ब्लॉक में आप स्टडी कर रहे हैं नियर बाई उसी ब्लॉक में आपकी एग्जाम होने वाली है, नियर बाई उसी ब्लॉक में एग्जाम होने वाली है। जैसे ही आपका टाइम टेबल आएगा आपको बता दिया जाएगा। बेटे कब होने वाली है परीक्षा आपकी, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। फरवरी 25 में बेटे आपका एग्जाम होने वाला है। आप बेफिक्र रहें, अपनी तैयारी बेधड़क करते रहें, कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसा जो आपके सिलेक्शन से आपको रोके। बेटे आज से ही आप स्टार्ट कर दो, शुरू हो जाओ आप बेटे अभी से तैयारी करना। नजदीकी परीक्षा सेंटर पर कहाँ होनी है आपकी, नजदीकी परीक्षा सेंटर जो भी है आपका वहाँ आपका ये होने वाला है। रिजल्ट कब आएगा, कब वो आएगा और कहाँ आएगा बेटे, आपका रिजल्ट बेटे मार्च एंड और फरवरी में आ जाएगा, अप्रैल तक आ ही जाता है। कब आएगा बेटे, अप्रैल और मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। कहाँ आना है भैया, ऑनलाइन और नवोदय स्कूल से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। कहाँ से मालूम चलेगी, नवोदय स्कूल से और ऑनलाइन से भी मालूम चल जाएगा बेटे। एडमिशन कब होना है बेटा, प्रवेश कब होगा, कहाँ होगा, इसकी भी सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रवेश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मई और जून में आपके प्रवेश हो जाते हैं बेटे, मई और जून में आपके प्रवेश हो जाते हैं। कहाँ जाना है प्रवेश के लिए, आपको नवोदय विद्यालय में जाके आपको अपना प्रवेश करना है बेटे आप सभी को सारी जानकारी दे दो। अगर आप चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना तो आप हमारा मैत्री इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पर मैत्री इंस्टीट्यूट हमारे ज्वाइन करें और हमारे चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को जो नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं। सारी डिटेल आज मैं शेयर कर दूंगा आपको। यहाँ पे आपको भाई फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल है। हम आपके लिए अवेलेबल, आपको हर डाउट क्लियर करने के, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं रहे, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी रहे। थैंक यू बेटे। अगर आपको किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। विद इन 24 आवर आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बेटे जल्द ही आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ समय में बस नोटिफिकेशन आने को ही है, 2-4 दिन और रुकिए बेटे, आपका ये आ जाएगा और संभवतः 100% आपका सिलेक्शन होगा। बेटे थैंक यू सो मच।